बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे बड़ी ज़रूरी डिस्कशन है, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं कि जो हम मेरे फेवरेट क्वेश्चंस भी हैं, और ये हमारे द बुक ऑफ फ़िलासफ़ी जो है उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं। इसमें सिर्फ 3-4 टॉपिक्स हमने क्विकली कवर करने हैं, जो बहुत से क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। मिसाल के तौर पे कि हमारे कौन कौन से वो आलमीन हैं जो अभी तक मुफक्किरीन ने और फ़लसफ़ा निगारों ने हम तक डिस्कशन की सूरत में पहुंचाए हैं। जो क्वेश्चंस बीच में से अराइज होते हैं वो कुछ डिस्कस करेंगे, और कुछ चीज़ें मैंने इसलिए भी ऐड करनी है क्योंकि आई डिफर फ्रॉम वेरियस फ़िलासफ़ीज़ प्रेवलेंट। मैं नाम लेके इसलिए नहीं मेंशन करूँगा कि मैं चाहूँगा कि आप इसको सुनने के बाद एक्सप्लोर करें, अपनी सोच सोचें, अपनी सोच से इस चीज़ को एक्सप्लोर करें, और कमेंट्स में क्वेश्चंस या डिस्कशंस की सूरत में इसको ज़रूर बताएं। अच्छा, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 2 बेसिक एंटिटीज़। वन एंटिटी वी कॉल टाइम, यानी वो एरिया, वो रेल्म जहाँ पे वक्त की कैद है, और वो पोर्शन जो वक्त की कैद से मुबर्रा है। मुख्तलिफ कुतुब में अल्लाह ताला ने फ्रॉम बाइबल, ओल्ड टेस्टमेंट टू द लास्ट फाइनल टेस्टमेंट कुरान पाक, इसमें अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरीक़ों से क्रिएशन, बिफोर क्रिएशन, आफ्टर क्रिएशन, इनसाइड द क्रिएटिव पोर्शन एंड आउटसाइड द वर्ल्ड एंड पोस्ट लाइफ, पोस्ट डेथ, इन चीज़ों को डिस्कस किया है। अब वो उसमें बहुत से सवाल राइज होते हैं कि इंसान अपनी दुनिया में मौजूदगी से पहले भी पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, कैसे पाया जाता है। हमारा एक वीडियो है पर्पज़ ऑफ लाइफ, उसको ज़रूर सुनिएगा। वो हम दोबारा से भी करेंगे, लोगों ने कहा था कि उसमें ऑडियो का इशू है, तो हम उसको दोबारा से डिटेल में भी करेंगे, क्योंकि वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड एवरीबडी दीज डेज इज़ लुकिंग फॉर अ पर्पज़ ऑफ वंस लाइफ ऑन द प्लानट। तो वो उसमें कुछ 2-4 इंडिकेटर्स हमने दिए हैं कि आप देखिएगा, उससे शायद आपको कोई अपना पर्पज़ आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। वो मैं इसलिए वीडियो का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उस वीडियो में 1-2 चीज़ें डिस्कस हुई। जैसे आलम अरवाह डिस्कस हुआ है। आलम अरवाह वो एरिया है, सो टू स्पीक, जहाँ पे रूहों का बसेरा होता है, जहाँ अल्लाह ताला इस दुनिया में इंसान की पैदाइश से पहले उसकी रूह को ठहराते हैं। उसका अपना एक टाइम जोन है। अरवाह के बाद हम दुनिया में आते हैं, जिसको हम आलम असबाब कहते हैं। दुनिया में आते हैं, और फिर दुनिया से निकलने के बाद और हश्र से पहले एक सेक्शन है जिसको आलम बरज़ख कहते हैं, और आलम बरज़ख के बाद जन्नत, दोज़ख, और उससे थोड़ा सा पहले मैदान हश्र, और वो सारा कॉन्सेप्ट ऑफ जजमेंट, द जजमेंट प्रोसेस, टाइम एंड एरिया, वो डिस्कस होता है। साइंस कहती है टाइम और स्पेस 2 डायमेंशंस हैं, जो बेसिक 2 डायमेंशंस हैं। टू सम लेवल आई एग्री कि स्पेस एक डायमेंशन है, एक टाइम डायमेंशन। यानी अगर आपने फ्यूचर को देखना है या पास्ट को देखना है, तो आप स्पेस में नहीं ढूंढ सकते उसको आपने वक्त के मीटर में पीछे या आगे जाके देखना है। जैसे आप वक्त में पीछे जाएंगे तो वो स्पेस इन इटसेल्फ आपको विजिबल होगी, वो जहाँ पे भी आप मौजूद हैं उसकी। और जैसे ही आप आगे जाएंगे तो आगे जो वक्त में स्पेस जहाँ पे मौजूद होगी वहाँ पे आप देखेंगे, या अगर नहीं रहेगी तो जो कुछ हो तब उस वक्त में होगा वो आप देख लेंगे। अब वो ज़मीनी डिस्कशन है, वो बाद में करेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त हमारा टॉपिक है कि अरवाह, आलम असबाब, आलम बरज़ख, और फिर वक्त की कैद से मुबर्रा, दुनिया से मुबर्रा आगे की फेजेस, और इस अरवा से पीछे वक्त की कैद से मुबर्रा पीछे की फेजेस। अब जैसे हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं तो हमारे पास
बेतहाशा सवाल आते हैं कि अरवा में क्या होता है, कौन कैसे रूहें ठहरती हैं, वो उनका क्या क्या उस वक्त की कोई मेमोरी होती है, क्या उस वक्त कोई डिस्कशन होती है अल्लाह ताला से, या आपस में अरवा की, या फरिश्तों से, या जिन्नों से, या क्या। और अगर वहाँ पे इस तरह से पाए जाते हैं तो फिर दुनिया में आने के बाद दुनिया से अरवा का क्या ताल्लुक़ होता है, और फिर दुनिया के से जाने के बाद बरज़ख का क्या कॉन्सेप्ट है, बरज़ख में कब तक रूहें ठहरती हैं और कैसे ठहरती हैं, रूह ठहरती है या जान होती है, या वो बॉडी के साथ होते हैं, हम नहीं होते, इसमें कब्र का अज़ाब किस साइड पे आता है, कब्र के क्वेश्चंस किस साइड पे आते हैं, पोस्ट कब, ये वो सारे डिस्कशंस हैं जो बेतहाशा सवालों को जन्म देंगे। इसलिए मुझे पता है कि आप इस वीडियो के अंदर वो कमेंट्स में अभी आपने क्वेश्चन ज़्यादा ऐड नहीं करने, आप करें ज़रूर ऐड, ये नहीं एक्सपेक्ट करना कि हम एक एक क्वेश्चन का जवाब दें, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर वीडियो की एपिसोड्स में हम आपके क्वेश्चंस भी साथ साथ लेंगे और नेक्स्ट एपिसोड्स में उन क्वेश्चंस को एड्रेस करके अपने तसलसल के साथ भी उन एपिसोड्स को सीक्वेंस देंगे, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक दैट वी आर स्टार्टिंग, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट, क्योंकि बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ, बहुत से उलमा लेवल के लोग बहुत बेसिक मिस्टेक्स अपने लेक्चर्स में डाल रहे हैं। वो बेसिक मिस्टेक्स क्यों हैं? क्योंकि इस एरिया पे बहस ज़्यादा नहीं हुई, इन टॉपिक्स पे। वो डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा थे मरहूम, बहुत खूबसूरत, बहुत नफीस स्कॉलर थे, हमारे टीवी चैनल्स पे आते थे, उन्होंने इन टॉपिक्स को बहुत खूबसूरती से एड्रेस किया। मैंने डॉक्टर सरार अहमद साहब की भी कुछ बड़े डिटेल्ड इन टॉपिक्स के ऊपर लेक्चर्स देखे। ऑल्दो आई डिफर फ्रॉम बोथ, आई बेग टू डिफर, वाई, बिकॉज डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा स्टिल आई एम वेरी क्लोज टू हिम, देयर आर स्टिल सम डिफरेंसेस, और डॉक्टर सरार अहमद की भी बातों से मेरे कुछ इख्तिलाफ राय में रखता हूँ इन टॉपिक्स के ऊपर, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जिसमें क्लियर मैसेज कन्वे नहीं हो पाया हम तक। सो दिस इज मोर ऑफ अ टॉपिक बेस्ड, मेरा इंटरेस्ट, मेरा ज़्यादा मुतालिया, मैं अक्सर वीडियोस में कहा करता हूँ कि ना मैं कोई आलिम दीन हूँ, ना मुझे कोई कुरान पाक और हदीस के ऊपर उतनी ग्रिप है, उतना मेरा मुतालिया इस लेवल का है कि मैं आपसे उन चीज़ों को डिस्कस, इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि मैं वीडियोस में रेफरेंसेस कम कोट करता हूँ, क्योंकि मेरा फोटे जो मैं आपसे जो डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये टॉपिक्स हैं। ये वो फ़लसफ़ा है जिस फ़लसफ़े के ऊपर नॉन मुस्लिम्स, नॉन बिलीवर्स से लेके बिलीवर्स, मुस्लिम्स, स्कॉलर्स, इन लोगों ने बेतहाशा गुफ्तगू की है, और आपने वो गुफ्तगू नहीं सुनी क्योंकि वो हम लोगों की डेली लाइफ से हटके है, तो हम लोग उन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। मैं चाहूँगा कि आप इन टॉपिक्स पे तवज्जो दें, इससे वो कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे आपके और आपके बच्चों के, आपके दोस्तों के, आपके करीबी लोगों के, जिन कॉन्सेप्ट से आपको तकदीर, मुकद्दर, किस्मत, इन सब चीज़ों के आप अपनी सिग्निफिकेंस बीइंग अ ह्यूमन बीइंग एंड इनसिग्निफिकेंस इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। ये वो टॉपिक्स हैं जिसमें तसव्वुफ़ एड्रेस होता है, जिसमें तसव्वुफ़ के कॉन्सेप्ट्स एड्रेस होते हैं। ये वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद और ये फ़ना फिल्लाह और ये वो सारी डिस्कशंस इन चैप्टर्स में आती हैं, क्योंकि पिछले हमारे वीडियोस में कुछ लोगों ने कमेंट किए थे कि तसव्वुफ़ के ऊपर भी गुफ्तगू करें। तो जब हम इन चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे तो हम तसव्वुफ़ को भी टच करेंगे साथ, लेकिन ये तसव्वुफ़ से भी बालातर डिस्कशन है, यानी तसव्वुफ़ इसका एक चैप्टर है, इसलिए आपने इन वीडियोस को मिस नहीं करना। कंसिडर दिस पर्टिकुलर वीडियो मोर ऑफ अ ट्रेलर कि हम आगे इन वीडियोस को लेके चलने लगे हैं। आज मैं आपको खाली ये बताना चाहूँगा इस वीडियो में, और मैं चाहूँगा कि आप कमेंट्स में क्वेश्चंस भी डालें कि अल्लाह ताला ने जब अरवा की तख्लीक की तो उनको एक सेक्शन में रखा, वहां पे उनसे डायलॉग भी किया, और वो कुरान पाक से भी सेकंड होता है कि अल्लाह ताला की डिस्कशन हुई और सीरियस लेवल की डिस्कशन हुई, बड़ा यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस हुए, उधर कुछ वादे लिए गए, और फिर हम दुनिया में आए। फिर हम दुनिया में आते हैं और एकदम से हम सफोकेट होते हैं कि हम बहुत लिमिटेड एक्सेस में आ जाते हैं, टाइम की कैद, एजिंग एंड हंगर एंड ऑल द बेसिक ह्यूमन एस्पेक्ट्स फेस करके हमने उसमें से उस बंदगी में रहते हुए वो चीज़ें करते हमने सर्टन चीज़ें अचीव करनी है। हमारा एक क्लॉक काउंटर चल रहा है, अलार्म बेल बजेगी तो हम
चले जाएंगे। उससे पहले पहले हमने सर्टन चीज़ें करनी है। हमने तालीम, तरबियत, तज्जिया, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें करके मकसद हयात, सयाह सफ़ेद का डिफरेंस और अखलाकियात और दुनिया के लिए इम्पैक्ट छोड़ना, ये सब कुछ करके उसके बाद इज़्ज़त एहतराम से अल्लाह ताला के पास जाना है। और फिर एक बरज़ख का फेज़ है, उस बरज़ख के फेज़ को किस तरह से देखना है हमने, उसमें से कैसे गुजरना है, उसमें जो लोग हैं अभी भी मौजूद हैं एज वी स्पीक, वो क्या कर रहे हैं, कैसे गुजर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम क्या डिज़र्व और अर्न करके जा रहे हैं, वो हमारे अमालनामा हमें कुरान पाक के मुताबिक बैलेंस बता देगा कि इफ़ आवर डीड्स, गुड डीड्स आर हैवियर देन आवर बैड डीड्स, देन वी आर गोइंग टू हेवन, एंड इफ़ नॉट देन अदरवाइज। ये वो चीज़ें हैं, ये हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इन वीडियोस की सीरीज़ को आपने देखना है, ये इसलिए लेट्स नॉट मिस आउट ऑन दिस वीडियो, दैट्स द ओनली रीज़न व्हाई वी केम ऑन दिस वीडियो टुडे। और इस वीडियो की नेक्स्ट एपिसोड को प्लीज़ गौर से देखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।